आज हम लोग क्लास 9 का ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यामिति का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आज ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन मतलब इसका होता है परिचय। परिचय जैसे ज्यामिति क्या है, इसका खोज कहाँ हुआ, यही सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, यह एक ग्रीक भाषा है। यह एक ग्रीक भाषा है, यह यूनानी भाषा है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि। अब मेट्री का मतलब होता है देखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया हम ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि, मेट्रन का मतलब होता है माप, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे स्टार दे करके लिखेंगे संस्कृत के दो मूल शब्द संस्कृत के दो मूल शब्द ज्या और मिति। तो ज्या मतलब होता है पृथ्वी, और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब होता है माप, अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं।
ये सब तो परिभाषा हो गया। अब इसका अर्थपूर्ण परिभाषा स्टार दे के लिखेंगे। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। अर्थपूर्ण परिभाषा। अर्थपूर्ण परिभाषा इसमें लिखे गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु रेखा समतल, बिंदु रेखा समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे ज्यामिति कहते हैं। गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु रेखा समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा, रुकिए। वृत्त इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। उसे ज्यामिति कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा ज्यामिति 9 क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने का है ज्यामिति ही आधा बुक है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। ज्यामिति एक ग्रीक या यूनानी भाषा है, ठीक है, जिसमें जियो मतलब होता है भूमि और मेट्रन मतलब होता है माप, ठीक है। ये यूनान के 2 शब्द से बना है, ठीक है। पहला इसमें 2 चीज़ छुपा हुआ, जियो और मेट्रन।
तो जियो का मतलब होता है भूमि, मेट्रन का मतलब होता है माप, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। फिर दूसरा स्टार में लिखेंगे संस्कृत के दो मूल शब्द जया और मिति। जया का मतलब होता है पृथ्वी, मिति का मतलब होता है माप, अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये सब तो परिभाषा मूल अथी है, लेकिन ये देखिएगा ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा मतलब सटीक परिभाषा। गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। इतना हो जाएगा, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। फिर यहाँ पे स्टार देंगे, स्टार दे करके लिखेंगे ऊपर साफ करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे जब क्षेत्रमिति का खोज हुआ जब क्षेत्रमिति का खोज हुआ तो यह परिभाषा क्षेत्रमिति को दिया गया क्योंकि ग्रीक भाषा में क्योंकि मेंसुरेशन मेंसुरेशन का अर्थ होता है मेंसुरेशन का अर्थ होता है जमीन मापने की कला। जमीन मापने की कला। जमीन मापने की कला। देखिए अगला पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट, जब क्षेत्रमिति का खोज हुआ तो यह परिभाषा, जो क्षेत्रमिति का परिभाषा था वह परिभाषा, ज्यामिति का जो परिभाषा था वह परिभाषा क्षेत्रमिति को दे दिया, क्योंकि ग्रीक भाषा में क्षेत्रमिति का इंग्लिश क्या होता है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का अर्थ होता है जमीन मापने की कला। ऐसे भी हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो भी एरिया रहता है उसको मापते हैं। ठीक है, अब फिर अगला पॉइंट लिखेंगे,
आधुनिक युग के अनुसार ज्या और मिति। तो ज्या के मतलब हो जाता है कोण, मिति की मतलब माप। ठीक है। मिति की मतलब माप, अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं। अब ये हुआ इसका सटीक परिभाषा। देखिए कैसे ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोण वगैरह का ही माप करते हैं। ठीक है। देखिएगा आधुनिक युग के मतलब जो वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं उनका अनुसार क्या हुआ, ज्या मतलब कोण, मिति मतलब माप, अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे ज्यामिति का खोज ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था। ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जिसका प्रमाण ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जिसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में प्राप्त अब देखिए ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जिसका उसका प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ, खुदाई में उसका अवशेष मिला, तो उसमें त्रिभुजाकार अवशेष से, खुदाई में प्राप्त अवशेष से त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार पंचभुजाकार षष्ठभुजाकार
षष्ठभुजाकार आकृति प्राप्त हुआ। आकृति प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। इसके अलावा छप्पन त्रिभुजों से बना। छप्पन त्रिभुजों से बना त्रिभुजों से बना एक आकृति प्राप्त हुआ। एक आकृति प्राप्त हुआ। एक आकृति प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता है कि ज्यामिति का विकास ज्यामिति का विकास बहुत पहले भी हुआ था। देखिएगा फिर से यहाँ से समझा रहे। जब क्षेत्रमिति का खोज हुआ तो यह परिभाषा क्षेत्रमिति को दिया गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में मेंसुरेशन का अर्थ होता है जमीन मापने की कला। आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार ज्या मतलब कोण, मिति मतलब माप, अर्थात कोणों की माप को हम ज्यामिति कहते हैं। और ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, ठीक है। और जिसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त अवशेष से त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, चतुर्भुजाकार, षष्ठभुजाकार आकृति प्राप्त हुआ। इसके अलावा 56 त्रिभुज से बना हुआ एक आकृति प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता है कि ज्यामिति का विकास बहुत पहले भी हुआ था, ठीक है। ये सब इसका अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। इतना नोट कीजिए।
अब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। इसका अगला पॉइंट पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखाएंगे। 2500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्यामिति का खोज मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, ठीक है। लेकिन अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के अलेक्जेंड्रिया में नामक स्थान पर लाया गया। इस संस्थान पर अनेक गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में अपना योगदान दिया, ठीक है। जैसे थेल्स हो गए, पाइथागोरस, यूक्लिड, भास्कर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि अनेक गणितज्ञ ने ज्यामिति के विकास में अपना अपना कथन दिए, ठीक है। यही लिखना है, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। लिखेंगे 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्यामिति का खोज मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। 2500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्यामिति का खोज मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, लेकिन अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया। इस स्थान पर अनेक गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में अपना योगदान दिया। ज्यामिति के विकास में
अपना योगदान दिया, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है। थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड, भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आदि आदि। देखिए 2500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्यामिति का खोज जो हुआ वो मिस्र के बेबीलोनिया एक जगह है वहाँ हुआ था, ठीक है। लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं हो पाया। लेकिन अधिक विकास नहीं होने के कारण, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कहीं भी एक दुकान लगाते हैं तो वहाँ नहीं विकास होता है, नहीं चलता है, तो दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वही है। अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान में एक जगह अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर ले गया। इस स्थान पर अनेक गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में अपना योगदान दिया, जो इस प्रकार है। जैसे जो गणितज्ञ थे उसमें पहला नाम आता है थेल्स का, पाइथागोरस का, यूक्लिड का, भास्कर का, आर्यभट्ट का, ब्रह्मगुप्त आदि बहुत सारे वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जो अपना योगदान दिया। अब इसमें बारी बारी से देखिएगा सबके बारे में। इसमें सबसे पहले हम आते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें 600 ईसा पूर्व।